मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 बच्चों, ये आपका सिविक्स का पीरियड है। और आज जो मैंने आपके लिए पार्ट लिया है, पहला पार्ट शीत युद्ध का दौर। ये पहली बुक जो आपकी दो बुक चल रही है, पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति और इसी का पहला चैप्टर, और आपकी दूसरी बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। लेकिन मैंने जो आज पार्ट लिया है और इसकी मैंने आपको उस दिन लेसन की फ़ोटो खींच के भेजी भी थी, लेकिन आज हम जानेंगे कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों, शीत युद्ध से ये अभिप्राय है कि शीत युद्ध उस अवस्था से है बच्चों जब दो या दो से, ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण हो, लेकिन वास्तव में युद्ध ना हो। तनाव का वातावरण रहे आपस में, लेकिन युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। और बच्चों, यही स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। यही स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, शीत युद्ध उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण का वातावरण हो, लेकिन कोई युद्ध ना हो। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, और यही स्थिति जो थी शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शंका, भय, ईर्ष्या पर आधारित वाद विवाद है ना, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों, कूटनीति चलो तथा सैन्य शक्ति के बीच जो प्रसार द्वारा लड़े जाने वाले जो युद्ध थे, वो भी शीत युद्ध के नाम से ही जाने जाते हैं। और बच्चों, ये युद्ध सन 1945 से 1990 शीत युद्ध का काल से जानी जाती है। जो ये शीत युद्ध के काल से ये तिथि जानी जाती है, और ये तनावपूर्ण स्थिति थी और उसका वातावरण तनाव, और ये स्थिति तनावपूर्ण की थी, लेकिन कोई युद्ध भी बच्चों नहीं हुआ। और विश्व की दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच भय और ईर्ष्या हमेशा बना रहा, और यही स्थिति जो थी शीत युद्ध के नाम से भी जाने लगी। फिर हम देखते बच्चों, शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। और पहला कारण था परस्पर संदेह एवं भय। दोनों गुटों के देशों के बीच जो शीत युद्ध का कारण था, सबसे पहले क्या था? संदेह, अविश्वास, डर, ये सब क्या था? परस्पर, और इन्हीं कारणों के कारण शीत युद्ध का उदय हुआ। और सेकंड हम देखते दूसरा, विरोधी विचारधाराएं, यानी जो दोनों की विचारधाराएं थी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। दोनों महाशक्तियों के अनुयायी जो थे देश परस्पर जो क्या थे, इनकी विरोधी विचारधाराएं थी ना, जहाँ इनका एक पूंजीवादी था और दूसरा जो था साम्यवादी, और इनकी जो विचारधाराएं थी कभी भी मेल नहीं खाती थी, और इस कारण भी युद्ध हुआ। और तीसरा देखते जर्मनी की घटना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जो था बच्चों दो भागों में बंट चुका था। और चौथा हम देखते हैं माल्टा समझौते की अवहेलना। और शीत युद्ध के उदय का एक अन्य कारण ये भी था कि सोवियत संघ माल्टा समझौते की अवहेलना कर रहा था। फिर हम देखते हैं पांचवा, पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ के विरोधी प्रचार। और पाश्चात्य देश जो थे, उनके सोवियत संघ की जो विरोधी प्रचार अभियान जो था बहुत ही जोर शोर से चल रहा था, और इसके पीछे इनका ये उद्देश्य था कि अधिक से अधिक राज्य सोवियत संघ के विरुद्ध इकट्ठे किए जाएं। फिर हमने देखते हैं सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार। और सोवियत संघ के द्वारा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध जो प्रचार था, सोवियत संघ ने भी यही प्रचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए पाश्चात्य देशों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया था। ये सब क्या था? शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे, जिनके कारण शीत युद्ध का उदय हुआ। अणुबम का रहस्य सोवियत संघ से छिपाना। और बच्चों, शीत युद्ध के उदय का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने अणुबमों के अनुसंधानों को सोवियत संघ में छिपाकर रखा था।
तो बच्चों अभी हमने आपको शीत युद्ध से क्या अभिप्राय और शीत युद्ध के उदय के प्रमुख क्या कारण थे, और मैंने आपको इसको पॉइंट्स बताए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा।